हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संस्कृत की पाठ्य योजना के अंतर्गत हमने उपविषय लिया है गद्य, और जिसका टॉपिक है व्याघ्र चर्म प्रतिचिन्ह गर्दवा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियां हैं जो कि अंकित करनी होती हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, जो भी पाठ्य योजना संख्या होती है वो अंकित कर देते हैं। उसके बाद दिनांक यानी कि डेट, यहाँ पर आवासा डाल दिया गया है, लेकिन जिस दिन पढ़ानी होती है उसी दिन की यहाँ पर तिथि अंकित करते हैं। विषय, जिस विषय को हमें पढ़ाना होता है, हमारा विषय संस्कृत है तो यहाँ पर हम संस्कृत अंकित करेंगे। विद्यालय, जिस विद्यालय में हमें पढ़ाना होता है उसको यहाँ पर अंकित करते हैं। स्कूल के साथ साथ क्षेत्र को भी लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो विद्यालय एक ही पास में ही होते हैं लेकिन क्षेत्र अलग अलग लगते हैं। अब हम दूसरी साइड में देख रहे हैं कक्षा। ये कक्षा 7 के लिए बनाया गया लेसन प्लान है। वर्ग आ, एक कक्षा में कई वर्ग होते हैं और ये संख्या पर डिपेंड करता है कि कितनी संख्या है उसे वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, इनकी सेक्शंस में। कालांश, कौन सा कालांश है? प्रत्येक विद्यालय में 7 या 8 कालांश लगाए जाते हैं। वो समय के आधार पर निश्चित किया जाता है, क्योंकि कहीं पर 6 घंटे की क्लास लगती हैं, कहीं 5 घंटे की, कहीं 4 घंटे की, तो उसी हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अवधि 30 मिनट, कहीं 40 मिनट की होती है, तो यहाँ 30 मिनट की अंकित की गई है। अब हम देखेंगे उपविषय, क्योंकि संस्कृत में कई उपविषय हैं, गद्य, पद्य, व्याकरण आदि। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है गद्य से लिया गया है, यानी कि प्रोज से लिया गया है। अब हम देखेंगे टॉपिक यानी कि प्रकरण। तो हमारा टॉपिक है व्याघ्र चर्म प्रतिचिन्ह गर्दभा। अब हम सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य को हमने दो वर्गों में विभाजित किया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य सबसे पहले हम देखते हैं। तो संस्कृत भाषायां प्रति छात्रेषु रुचि उत्पन्नम करणम। दूसरा पॉइंट है संस्कृत गद्य छात्राभ्यः रुचि उत्पन्नम करणम। थर्ड पॉइंट है छात्राभ्यः शुद्ध संस्कृत भाषा पठितुं प्रेरणां प्रदानं करणम। छात्राणां रचनात्मकं संस्कृते प्रवृत्तिं प्रोत्साहितं करणम। छात्राभ्यः ज्ञात नवीन शब्दान स्वभाषायां प्रयोगं करणस्य क्षमता प्रदानं करणम। तो ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से हैं। छात्रान् व्याघ्र चर्म प्रतिचिन्ह गर्दवा नामक पाठेन परिचिता करणम। छात्रान् विविध प्रवृत्तीनां परिचिता करणम। छात्रान् छले कपटी प्रवृत्त्या जनान् परिचिता करणम। छात्रान् वास्तविक स्वभावे प्रति जागरूक करणम। छात्रान् कपटी प्रवृत्त्या गर्दभस्य दुर्दशा विषये परिचिता करणम। अब हम देखेंगे पूर्व ज्ञान। बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है? तो छात्रा व्याघ्र चर्म प्रतिचिन्ह गर्दवा पाठस्य विषय सामान्यता परिचिता सन्ति। अब पॉइंट आता है, बिंदु आता है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। तो लपेट श्यामपट, संकेतक, धूलिमार्जन, चौक, चित्र इत्यादि जो भी शिक्षण में सहायता के लिए सामग्री प्रयोग की जाती है वह यहाँ पर अंकित कर दी जाती है। पूरी पाठ्य योजना को हमने 6 वर्गों में विभाजित किया है, इनकी लेसन प्लान को 6 भाग में यानी कि पार्ट में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है अनुदेशात्मक उद्देश्य, तीसरा है पपिल टीचर एक्टिविटीज़, उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, उसके बाद मेथड यानी कि विधियाँ, टेक्निक, नीति तथा टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट में जो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो जो मुख्य बीच के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं यानी कि पपिल टीचर एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये लगातार चलता रहता है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रस्तावना। इसमें ये प्रस्तावना जो है शिक्षण बिंदु है और उद्देश्य है प्रत्यास्मरणात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपना टॉपिक यानी कि प्रकरण निकलवा लेंगे। यूयं चित्र मध्ये किम पश्यता, तो छात्र उत्तर देंगे इसका वयं चित्र मध्ये यव क्षेत्रः पश्यामः। ये सब बालक जो है उत्तर दे सकते हैं। यव क्षेत्रे का पश्यता, वयं यव क्षेत्रे पशवः पश्यामः। का पशवः सन्ति, धेनु बलिवर्धा गर्दभा इत्यादीनि पशवः सन्ति। यूयं व्याघ्र चर्म प्रतिचिन्ह गर्दभा इति पाठस्य विषये किम जानत। तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि छात्रों ने अभी तक इस पाठ को पढ़ा नहीं है। सामान्य सी जानकारी रखते हैं लेकिन पाठ को नहीं पढ़ा है, जैसे कि गधे आदि के बारे में जानकारी रखते हैं। अब समस्यात्मक प्रश्न जब उत्पन्न हो जाएगा तभी उद्देश्य कथन किया जाएगा। उद्देश्य कथन शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य है अद्य वयं व्याघ्र चर्म प्रतिचिन्ह गर्दभा इति पाठस्य विषये अध्ययनं करिष्यामः। छात्राः ध्यानपूर्वक शृण्वन्ति। विधि होगी इसमें पाठ्यपुस्तक विधि।
प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक श्रवणवंती यानी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब पाठ शुरू होता है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने शुद्धः पठानां रजकः प्रतिवसति स्म तस्य एकः गर्दभः अस्ति सा घासावावात् अतिदुर्बलतां गतः अथ केन राजकेन अटभ्य परिभ्रमतः मृतव्याघ्रदृष्टः चिन्तितो च अहो शोभनम् अपतितं व्याघ्रमतवः समीपवर्तिनः क्षेत्रपाला एनं न निष्कासयिष्यन्ति तथानुष्ठते रासवः रात्रौ यथेच्छयव भक्षणं करोति प्रत्युषः भूयो अपि रजकः स्वाश्रयं नयति एवं गच्छता कालेन सा रासः पिबर्तनु जातः बन्धन स्थानमपि हि कच्छात् नीयते अथ अन्यस्मिन् अहर्निशा मदोद्धत दूरात् रासव शब्दम् अशृणोत् तच्छ वर्णमात्रेण एव स्वयं ताद् स्वरेण शब्दमितुम् अशृणोत् तच्छ वर्णमात्रेण एवं स्वयं ताद् स्वरेण शब्दमितुम् आरब्धा अथ ते क्षेत्रपाला रासव व्याघ्रचर्म प्रतिच्छन्ना इति सात्वात्मकुट पाषाण शरप्रहारे तम व्यापादितवन्तः। यहाँ पर विधि वाचन विधि चलेगी और फिर उसके बाद जो है आदर्श वाचन शिक्षण बिंदु आएगा और श्रवण कौशल का विकास छात्राध्यापक का शुद्धोच्चारण अल्पविराम पूर्ण विराम इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उचित आरोह अवरोह सहित वाचन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। पाठ्य पुस्तक वाचन विधि होगी। रजकस्य का नामा अस्ति मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसके बाद टीचिंग पॉइंट आएगा अनुकरण वाचन वाचन कौशल का विकास छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी इसमें रहेंगे शुद्धोच्चारण एवं स्पष्ट वाणी में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण वाचन करने का आदेश देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि या वाचन विधि रहेगी। शुद्धोच्चारण नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा शुद्धोच्चारण श्रवण कौशल विकास भाषण कौशल विकास। छात्राध्यापक गद्यांश में आए कठिन शब्दों का शुद्धोच्चारण कराएंगे और छात्र कठिन शब्दों का शुद्धोच्चारण करेंगे। कठिन शब्द जो रहेंगे इस प्रकार से रहेंगे। प्रतिवसति ही कस्मिंश्चित् गर्दभः घासावावात् दुर्बलतां परिभ्रमता। इस प्रकार से छात्र अनुकरण के माध्यम से शब्दों का उच्चारण करेंगे और बाद में इसके बाद में नेक्स्ट शिक्षण बिंदु यानी कि अगला शिक्षण बिंदु आएगा शब्दार्थ। इसका जो उद्देश्य है ज्ञान बोध श्रवण कौशल विकास भाषण कौशल विकास रहेगा। छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ विभिन्न प्रविधियों की सहायता से स्पष्ट करके श्यामपट पर अंकित करेंगे। छात्र विभिन्न प्रविधियों की सहायता से शब्दों के अर्थ को बताएंगे। अब जो शब्द हैं इस प्रकार से हैं। रजकः धोबी, प्रतिवसति इसमें रहता था, घासाभावात घास की कमी से, समीप पास में, क्षेत्रपाला किसान, व्याघ्रमतवा व्याघ्र मानकर, दृष्टवा देखा। इसके वाक्य प्रयोग विधि के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं और अन्य विधि के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। संधि विच्छेद आदि के माध्यम से भी इसके अर्थ बताए जा सकते हैं। तो जैसे कि एकाग्रामी रजका प्रतिवसति इसम, इसका वाक्य प्रयोग हो गया गर्दवा घासावावात दुर्बला जाता, मम गृह विद्यालय से समीपम अस्ति। यहाँ पर जैसे समीप शब्द आया उसका वाक्य प्रयोग कर दिया। यूयम क्षेत्रपाला तिष्ठत व्याघ्रमतवा क्षेत्रपाला धावष्यन्ति सा गर्दवा दृष्टा। इस प्रकार से अनेक विधियों से शब्दों के अर्थों को उनको समझाया यानी कि स्टूडेंट्स को समझाया जा सकता है। कुछ शब्दों को जो श्यामपट पर लिखे गए हैं छात्राध्यापक मिटाकर और पुनः समझाएंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है मौन वाचन। वाचन कौशल का विकास होगा इसमें। बहुत छात्राध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देकर घूम घूम कर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेंगे। छात्र निर्देश के अनुसार मौन वाचन करेंगे। यहाँ पाठ्य पुस्तक विधि रहेगी। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न अगला शिक्षण बिंदु है। बोध परीक्षण श्रवण कौशल का विकास। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, छात्र उनका उत्तर देंगे क्योंकि पाठ पढ़ चुके हैं छात्र। सा गर्दवा कस्मात् कारणात् अति दुर्बलता जाता, तो सा गर्दवा घासाभावात् अति दुर्बलता गता। रजकस्य का नाम अस्ति, तो रजकस्य शुद्धपटः नाम अस्ति। रजकेन अटभ्या परिभ्रमता का दृष्टा, रजकेन अटभ्या परिभ्रमता एका मृता व्याघ्र दृष्टा। रासवा कदा यथेच्छयवः भक्षण करोति, रासवः रात्रौ यथेच्छयव भक्षण करोति। गच्छता कालेन कीदृशा तनुजातः, गच्छता कालेन पीबर्तनुजातः। यहाँ अब बाद में जो शिक्षण बिंदु आएगा नेक्स्ट संक्षिप्तीकरण होगा। यहाँ पर श्रवण कौशल विकास वाचन कौशल विकास उद्देश्य रहेगा।
छात्रों द्वारा दिए गए मूल्यांकन प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए छात्र अध्यापिका उत्तरों को अधिक स्पष्ट करेंगी और छात्र अध्यापिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। अब इस प्रकार से जो स्पष्टीकरण करेंगी, किसी स्थान पर शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास उसका एक गधा था। वह घास के अभाव में दुर्बल हो गया था। वन में घूमते हुए धोबी ने एक मरे हुए व्याघ्र को देखा। वह चिंतित होकर इसे व्याघ्र मानकर वह चिंतित होने लगा और सभी जो अन्य किसान थे व्याघ्र मानकर वहाँ से अपने अपने खेतों से निकल गए। जब निकल गए तो क्या हुआ, उसने अपने गधे को छोड़ दिया। गधा वहाँ पर जो जौ के खेत थे उनको खाने लगा, धानों के जो भी थे सारे खाने लगा और खा खा कर वह मोटा हो गया। और जो मरा हुआ व्याघ्र था उसकी खाल को ओढ़कर जो है वहाँ पर रहने लगा और उसके भय से सभी लोग अपने अपने खेतों में नहीं जाते थे। एक बार जो है अन्य जो गधे थे वह आवाज़ करने लगे, जैसे कि अक्सर आपने सुना ही होगा गधे आवाज़ें करते हैं, और उससे रहा नहीं गया। जो व्याघ्र की खाल को ओढ़े बैठा था गधा, उसको रहा नहीं गया और वह भी वैसे ही उच्च स्वर में आवाज़ करने लगा। किसानों को पता चल गया कि ये तो एक नकली व्याघ्र है, वास्तविक व्याघ्र नहीं है, इसने खाल ओढ़ रखी है। उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। इस प्रकार से पूरे पाठ को समझा दिया जाएगा। अब जो शिक्षण बिंदु आएगा, श्यामपट्ट सारांश एवं निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास होगा। इसमें छात्र छात्रों को गृह कार्य देंगी तथा पूर्व दिवस के कार्य का निरीक्षण करेंगी। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य उतारेंगे तथा पूर्व दिवस के कार्य को निरीक्षित कराएंगे। कथन विधि होगी, श्यामपट्ट कार्य होगा यहाँ पर। अब जो पॉइंट है यानी कि शिक्षण बिंदु है गृह कार्य, व्याघ्र चर्म प्रतिछन्ना गर्दवा नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखी। इस प्रकार से गृह कार्य छात्रों को दिया जाएगा और छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट डाउन कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे। गृह कार्य तक हमारा लेसन प्लान रहता है और उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।